बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक न्यू चैप्टर का स्टार्ट है आज, चैप्टर नंबर 3 अबाउट वेरिएशंस। और आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। हम डिफाइन करेंगे रेशो, प्रोपोर्शन और फिर सॉल्यूशन में शामिल है एक्सरसाइज 3.1। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रेशो। रेशो बेसिकली दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशन का नाम है। तो बाय डेफिनेशन आर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। तो जब सेम काइंड की क्वांटिटीज होंगी तो डेफिनेटली उनकी नेचर और उनके यूनिट्स वो सेम होंगे। अब इसकी नोटेशन इस तरह बनेगी कि इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड and b is not equal to 0, then ratio of a and b is written as a ratio b, या आप इसको लिख सकते हैं a over b in the form of fraction। ये होगी इसकी नोटेशन। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल भी यहाँ पर लिखेंगे। इफ अ हॉकी टीम wins 4 games and loses 5, 4 games wins and 5 loses, then ratio of the games won to lose is, पहले जो विन की है वो 4 है, रेशो जो लूज की है वो 5 है, तो इसकी रेशो आ जाएगी 4:5। और नेक्स्ट पे टर्म हम डिफाइन करेंगे प्रोपोर्शन। ये अब दो रेशोज के दरमियान इक्वालिटी का नाम है। इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इफ टू रेशोज A ratio B and C ratio D are equal, then A ratio B proportion हो जाएगा C ratio D। तो ये प्रोपोर्शन की सिंबल है। और अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 है ये। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो A ratio B and as a fraction in its simplest form। फर्स्ट पार्ट है क्वांटिटी है 750 एंड सेकंड क्वांटिटी है 1250। इसको अगर रेशियो में लिखें तो रुपीस 750 रेशियो रुपीस 1250, रुपीस कैंसिल हुए। और फिर इसको अगर कैंसिल करेंगे 25 250 के साथ तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 75 रेशियो 125 आएगा। उसको अगर आप 25 से कैंसिल करें तो 3 रेशियो आ जाएगा 5, या इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 3/5 आएगी ये क्वांटिटी। 450 सेंटीमीटर और सेकंड क्वांटिटी है 3 मीटर। तो सबसे पहले तो आप यूं करें कि जिन क्वांटिटीज को आपने रेशियो में लिखना है उनके यूनिट्स पे सेम होने चाहिए। ये जो 3 मीटर है इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर। अब रेशियो हमें लिखनी पड़ेगी 450 सेंटीमीटर रेशियो, ये रेशियो है 300 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। फिर 45 रेशियो 30 रह जाएगा, तो इसको आप 15 से कैंसिल करेंगे तो 3:2 आंसर आ जाएगा, या फ्रैक्शन इसकी बन जाएगी 3/2। उसके बाद थर्ड पार्ट है। अब हमने रेशियो लिखनी है 4 किलोग्राम और सेकंड क्वांटिटी है 2 किलोग्राम 750 ग्राम। तो सबसे पहले इनके यूनिट सेम करेंगे। 4 किलोग्राम इक्वल्स टू है 4000 ग्राम, और सिमिलरली 2 किलोग्राम इक्वल्स होता है 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम। फिर ये क्वांटिटी आ जाएगी 4000 ग्राम रेशो 2750 ग्राम। ग्राम कैंसिल करें, 0 कैंसिल करें, बाकी आ गया 400 रेशो 275। अब इसको 25 से अगर कैंसिल करें तो ये रेशियो बन जाएगी 16:11, या ये फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाएगी 16/11। नेक्स्ट फिर फोर्थ पार्ट 27 मिनट्स 30 सेकेंड और सेकंड क्वांटिटी है 1 आवर। तो इनको अब सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स और 1 आवर ये है क्वांटिटी जिनको हमने रेशियो की फॉर्म में लिखना है।
तो 27 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ, इसके फिर सेकंड बन गए 27 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये सेकंड प्लस 30 सेकंड्स, और फिर सेकंड क्वांटिटी है 1 आवर दैट इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। अब हम रेशियो लिखेंगे तो ये आएगा फिर 1650 सेकेंड, रेशियो आ जाएगी 3600 सेकेंड। सेकंड कैंसिल कर लें, 0 कैंसिल करें, फिर 165 रेशियो आ जाएगी 360। इसको अगर आप 3 से कैंसिल करें तो ये फिर आ जाएगा 11 रेशियो 24, और ये फ्रैक्शन आ जाएगी 11/24 के इक्वल। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, रेशियो लिखनी है अब 75 डिग्री और सेकंड क्वांटिटी 225 डिग्री। 75 डिग्री रेशियो 225 डिग्री, ऑलरेडी यूनिट सेम है, इसको आप 75 से अगर कैंसिल कर लें तो 1:3 इक्वल आ जाएगा 1/3 के इक्वल। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर है अब 2। In a class of 40 students, 25 students are girls and remaining students are boys. So compute the ratio of boys to total students, boys to girls. देखिए boys to total, boys हैं टोटल, अगर स्टूडेंट्स हैं 60, उनमें से अगर गर्ल्स 25 हैं तो फिर रिमेनिंग स्टूडेंट्स रह जाएंगे बॉयज़, तो बॉयज़ आ जाएगा 60 - 25, तो बॉयज़ की स्ट्रेंथ बन जाएगी 35 रेशियो टोटल स्टूडेंट्स हैं 60। इसको अगर आप कैंसिल करें 5 से तो 7 रेशियो आ जाएगा 12, और सिमिलरली दूसरी रेशियो आपने फाइंड करनी थी बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ 35 हैं, गर्ल्स 25, 5 से कैंसिल कर लें 7 रेशियो आ जाएगा 5। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर है 3। ये है जी इफ 3 × 4x - 5y = 2x - 7y, फाइंड द रेशियो x रेशियो y। अब ये आपके जहन में रहे कि गिवन ये इक्वेशन दी हुई है, हमने वहां से x रेशो y की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपके जहन में ये होना चाहिए x रेशो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्चुअली आपने फ्रैक्शन बनानी होगी x/y। जब x/y की फ्रैक्शन बन जाएगी उसको फिर आप लिख लोगे x रेशो y के इक्वल। तो हम गिवन क्वेश्चन लिख देते हैं 3 × 4x - 5y = 2x - 7y। ये 3 ब्रैकेट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 12x - 15x = आ जाएगा 2x - 7y। अब x वाली टर्म सेपरेट कर लें और y वाली टर्म्स को भी सेपरेट कर दें। सो 12x, ये राइट साइड से 2x इधर माइनस हो गया, तो 12x - 2x = आ जाएगा -7y + 3y। सो 10x = आ गया 8y के। पहले मैंने बता दिया था कि आपने फ्रैक्शन फाइंड करनी है x/y, और x/y को ही आप लिखोगे x रेशो y। आप यूं करें कि राइट साइड से y x के ओवर में ले आए, x और y आ जाएगा, और 10 यहाँ मल्टीपल है, इसको राइट साइड में लेके जाए तो 8/10 आ जाएगा। x/y 2 से कैंसिल करें इक्वल्स टू को तो 4/5, सो x रेशो y की वैल्यू आ गई 4/5। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशियो 3p + 5 रेशियो 3p + 4 and and 3/4 are equal.
जब गिवन कंडीशन थी 3p + 5 रेशो 3p + 4 इक्वल टू 3 रेशो 4 के इक्वल, तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन ज़रा इजी हो जाएगी। तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 2p + 5 ओवर 3p + 4 इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, ये जो 3p + 4 है ये इसने मल्टीप्लाई होना है 3 के साथ, इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p + 5। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप लिख लेंगे 3 इंटू 3p + 4 इक्वल टू 4 इंटू 2p + 5। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 9p + 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 8p + 20। अब p वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आए, 9p और ये राइट साइड से 8p आकर माइनस हो गया, तो 9p - 8p इक्वल टू 20 - 12, सो p इक्वल टू आ गया 8 के। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट फिर है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द रेशो 3x + 1 रेशो 6 + 4x and 2 रेशो 5 are equal, find the value of x। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम ये करेंगे कि उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर दे दिया है कि 3x + 1 रेशो 6 + 4x ये इक्वल टू है 2 रेशो 5 के इक्वल। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 1 ओवर 6 + 4x इक्वल टू आ जाएगा 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 1 के साथ, फिर 5 इंटू 3x + 1 इक्वल टू में आ जाएगा 2 इंटू 6 + 4x। इसको अब ब्रैकेट को 5 से जब मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 ज़ा 15x + 5 1 ज़ा 5 इक्वल टू 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 6 ज़ा 12 प्लस फिर आ जाएगा 2 4 ज़ा 8x। अब x वाली टर्म्स को सेपरेट कर ले, लेफ्ट साइड में आ जाएगा 15x - 8x इक्वल टू में आ जाएगा 12 - 5, 7x इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ जाएगी उसकी वैल्यू 1 के इक्वल। नेक्स्ट फिर है 2 numbers are in the ratio of 5 रेशो 8। If 9 is added to each number, we get a new ratio 8 रेशो 11। Find the numbers। एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताना है कि जब दो नंबर्स में कोई रेशो गिवन हो आपको एक्चुअल नंबर फाइंड करने हैं, तो एक्चुअल नंबर जो होते हैं वो इन रेशोज का कोई एक मल्टीपल होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, फर्ज करें हमारे पास एक्चुअल नंबर थे 20 और 30। जब 20 और 30 की रेशो लोगे तो ये रेशो फिर सिंप्लीफाई होकर हो जाएगी 2 रेशो 3। अब इसका रिवर्स करें कि अगर हमें रेशो दे दी गई है दो नंबर्स के दरमियान 2 रेशो 3 और हमने एक्चुअल नंबर तक पहुंचना है, तो रेशो अगर 2 रेशो 3 है तो दोनों रेशो में मौजूद दोनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें। जब 2 रेशो 10 को 2 और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 और 30। ये एक्चुअल नंबर थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो नंबर्स की रेशियो आपको गिवन है तो उनको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो वो फिर एक्चुअल नंबर बन जाएगा। तो ये थी पॉइंट जो आपको बताना है। तो गिवन है कि रेशियो बिटवीन दी नंबर्स है 5 रेशियो 8। हम ये सपोज कर लेते हैं कि एक्चुअल नंबर जो है वो लेट दी नंबर्स बी 5x एंड 8x। ये सपोज कर हम ये सपोज कर रहे हैं कि x के साथ रेशियो वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें तो तब एक्चुअल नंबर बनेंगे। अब ये हमारे सपोज नंबर हो गए 5x एंड 8x। कंडीशन ये थी कि ये अगर दोनों नंबर्स में आप 9 ऐड कर दें तो फिर इनके दरमियान रेशियो बनेगी 8 रेशियो 11। हम जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली दोनों नंबर्स में 9 को ऐड कर लेते हैं।
5x प्लस 9 रेशो 8x प्लस 9, 5x में भी 9 को ऐड कर दें, 8x में भी 9 को ऐड कर दें, फिर इनकी जो नंबर्स की रेशो है वो इक्वल हो जाती है 8:11। अब इसको जरा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें। 5x प्लस 9 ओवर आ जाएगा 8x प्लस 9 और इक्वल्स टू 8/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये 8 मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस 9 के साथ इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 9 से। अब इस ब्रैकेट को 8 से मल्टीप्लाई करें 64 आ जाएगा प्लस 8 9 are 72 इक्वल्स टू इस ब्रैकेट को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 5 are 55x प्लस आ जाएगा 11 9 are 99। नेक्स्ट हमें x वाली टर्म्स को सेपरेट कर लें तो 64x ये 55 को लेफ्ट साइड में ले आए माइनस हो जाएगा 55x और इक्वल्स टू में 99 माइनस 72 सो 9x इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू आ जाएगा 27/9 इक्वल्स 3। सो फर्स्ट नंबर बन जाएगा जो कि हमने 5x पोज किया था, अब x की वैल्यू मालूम हो गई है। फर्स्ट नंबर बनेगा 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 आ जाएगा 15 और सेकंड नंबर आ जाएगा 8x जो हमने सपोज किया था तो 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 24। ये है वो रिक्वायर्ड नंबर। अगर आपने दोबारा चेक करना है कि क्या 15 और 24 में रेशो 3:8 की आएगी, आप 50:24 लिखें, सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी, रेशो जो बनेगी वो 3:8 की आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 7, if 10 is added each number of the ratio 4:13 we get a new ratio 1:2, what are the numbers? So according to given condition ratio of the numbers हैं 4:13, तो let numbers be 4x and 3x। अगर रेशो 4 और 13 की है तो नंबर हम सपोज कर लेंगे 4x एंड 13x। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये जो नंबर्स हैं 4x और 13x, इन नंबर्स में दोनों नंबर्स में अगर हम 10 ऐड करें तो फिर इनकी रेशो इक्वल हो जाएगी 1:12। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 4x प्लस 10 रेशो 13x प्लस 10 इक्वल टू 1:2। नेक्स्ट टाइम में आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो 4x प्लस 10 ओवर आ जाएगा 13x प्लस 10 इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13x प्लस 10 के साथ इक्वल्स टू में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 4x प्लस 10। तो फिर 13x प्लस 10 इक्वल्स टू आ गया, इसको 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 2 4s are 8x प्लस 2 10s are 20। x वाली टर्म सेपरेट कर दें, लेफ्ट साइड में था 13x माइनस 8x इक्वल्स टू कर लेंगे 20 माइनस 10, तो 5x इक्वल्स टू आ गया 10, x इक्वल्स टू आ जाएगा 10/5, x की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल, x की वैल्यू मालूम हो गई है। अब फर्स्ट नंबर हमने सपोज किया था 4x, ये एक्चुअल नंबर बन जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। सेकेंड नंबर आ जाएगा 13x इक्वल टू 13 इंटू 2, ये आ जाएगा इस नंबर की वैल्यू 26। अब इसी तरह का 8th क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इफ 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। सो हम सपोज कर लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज इज इक्वल टू x। अब जो किलोग्राम्स की रेशियो है वही रेशियो हो जाएगी कॉस्ट की, तो किलोग्राम रेशियो किलोग्राम इक्वल टू कॉस्ट रेशियो कॉस्ट। पहले 5 किलोग्राम की कॉस्ट 250, उसके बाद किलोग्राम 8 हो गए, 8 किलोग्राम की कॉस्ट x, तो 5 किलोग्राम की कास्ट 250 और 8 किलोग्राम की कास्ट हमने सपोज की है x। फ्रैक्शन में लिख लें तो 5/8 इक्वल टू आ गया 250/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसके बाद
या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5x फिर इक्वल टू आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 250, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 250 ओवर 5, सो x की वैल्यू आ गई 400, सो कास्ट ऑफ 8 किलोग्राम आ जाएगी ₹400। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर है अब 9, इफ a रेशो b इक्वल टू 7 रेशो 6, find the value of 3a plus 5b रेशो 7b minus 5a। गिवन है a रेशो b इक्वल टू 7 रेशो 6, a ओवर b इक्वल टू आ जाएगा 7 ओवर 6 के इक्वल। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू बन जाएगी 7b ओवर 6। ठीक है जी। और अब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी 3a प्लस 7b रेशो 7b माइनस 5a, ये वैल्यू फाइंड करनी है। 3 इंटू a जो आ रहा है, a की वैल्यू पुट कर लें, a की वैल्यू है 7b ओवर 6, यहाँ पर a आ रहा है वहां उसकी वैल्यू पुट करते जाए, 7b ओवर a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5 इंटू a है, a की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 7b ओवर 6। इसके बाद ये b तो b कैंसिल हो गया, नहीं ये आ जाएगा, सॉरी 3 7 21b ओवर 6 प्लस 5b रेशो आ जाएगी 7b माइनस 35b ओवर 6। यहाँ अब फ्रैक्शन की एडिशन है तो एलसीएम ले लें, लेफ्ट साइड में एलसीएम आ जाएगा 6, जब 6 एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा 21b प्लस आ जाएगा 30b रेशो 6 एलसीएम 42b आ जाएगा माइनस 35b, तो 21b प्लस 30b ऐड होकर हो जाएगा 51b ओवर 6 रेशो आ जाएगा 7b ओवर 6। अब कैंसिल कर लें, 6 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, b तरफ बोथ साइड से कैंसिल हो गया, फिर क्वाड रेशो की वैल्यू आ गई है 51 रेशो 7। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर अब 10 है, और कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इफ 24 ओवर 7 इक्वल्स टू 6 ओवर x, देन 4x इक्वल्स टू, बाहर तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम इसको बाकायदा सॉल्व करके चेक करेंगे। देखिए गिवन था 24 ओवर 7 इक्वल 6 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 24x इक्वल आ जाएगा 42। तो अब चूंकि हमने 4x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो 24 को स्प्लिट कर लें, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4x इक्वल टू कर दें 42। तो 4x की वैल्यू फाइंड करनी है जो क्वेश्चन में कहा गया है, फिर 4x इक्वल टू आ जाएगा 42 ओवर 6, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये आंसर मैंने यहाँ पुट कर दिया था और सॉल्व करके हमने ये देख लिया है। सेकंड पार्ट है 5a ओवर 3x इक्वल्स टू 15b ओवर y, देन a y इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 9bx, लेकिन बाकायदा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5a ओवर 3x इक्वल्स टू है 15b ओवर y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा 5a के साथ, 5ay इक्वल्स हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई होगा 15b के साथ, फिर ay की वैल्यू आ जाएगी 3x मल्टीप्लाइड बाई 15b ओवर 5, कैंसिल होने के बाद ay की वैल्यू बन जाएगी 9bx। इसके बाद थर्ड पार्ट है इफ 9p ओवर 2lm इक्वल्स टू 18p ओवर 5m, देन 5q इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स में तो आएगा 4 है, लेकिन इसको बाकायदा सॉल्व कर लेते हैं। 9pq ओवर 2lm इक्वल्स टू था 18p ओवर 5m। अब कैंसिल कर लें तो q ओवर 2l इक्वल्स टू आएगा 2 ओवर 5, ये 9 और राइट साइड में 18 है तो ये 9 2s आर 18 होता है। तो इसके बाद 5q इक्वल टू आ जाएगा 2l मल्टीप्लाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई
फिर 5Q की वैल्यू आ जाएगी 4L। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट पार्ट, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। फर्स्ट पार्ट है 3x - 2 रेशो 4, प्रोपोर्शन है 2x + 3 रेशो 7। हम जो प्रोपोर्शन लिखा हुआ है ये गिवन प्रोपोर्शन है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x - 2 ओवर 4 इक्वल टू में आ जाएगा 2x + 3 ओवर 7। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 2 के साथ, इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई होगा 2x + 3 से। जब 7 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो 21x माइनस आ जाएगा 7 2s are 14 और इक्वल टू में आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2s are 8x प्लस 4 3s are 12। x वाली टर्म्स आप सेपरेट करें तो 21x - 8x इक्वल टू आ जाएगा 12 + 14, तो 13x इक्वल टू 26, x इक्वल टू आ जाएगा 26 ओवर 13, कैंसिल होकर x की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। इसका सेकंड पार्ट है 3x - 1 ओवर 7 रेशो 3 ओवर 5, प्रोपोर्शन 2x ओवर 3 रेशो 7 ओवर 5। इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमने प्रोपोर्शन लिख लिया। अब ये चूंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसको फर्दर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने की बजाय आप करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स ये है 3 ओवर 5 और 2x ओवर 3 ये मीन्स है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स हैं 3x - 1 ओवर 7 एंड 7 ओवर 5। अब देखिए जी, ये लेफ्ट साइड से 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 5 ओवर में है, राइट साइड में भी एक 5 ओवर में है, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। सो 2x पर इक्वल टू बन जाएगा ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया था, तो 2x इक्वल टू आ गया 3x - 1। अब x को अगर लेफ्ट साइड में लेके x वाली टर्म्स को तो 2x - 3x इक्वल टू हो जाएगा -1, माइनस माइनस साइन कैंसिल कर लें तो x इक्वल टू फिर आ जाएगी इसकी x की वैल्यू 1 के इक्वल। थर्ड पार्ट है रेशियो अब गिवन है x - 3 ओवर 2 रेशियो 5 ओवर x - 1, प्रोपोर्शन x - 1 ओवर 3 प्रोपोर्शन 4 ओवर x + 4। ये प्रोपोर्शन है। एक बार फिर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये प्रोडक्ट आ दी। अब देखिए x - 1 कैंसिल हो गया, 5 ओवर 3 इक्वल टू आ जाएगा 2 × 2, ये 2 2s are 4 हो जाएगा। ये 4 2 से कैंसिल करें 2 आंसर आएगा, उस 2 ने फिर मल्टीप्लाई होना है x - 3 से, तो 2 × x - 3 ओवर x + 4। अब हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले ये 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें तो फिर 5 ओवर 3 इक्वल टू आ गया 2x - 6 ओवर x + 4। अब करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 6 के साथ, इक्वल टू में आ जाएगा फिर 5 मल्टीप्लाई होगा x + 4 से, तो 6x - 18 इक्वल टू जब 5 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो 5x + 20, तो 6x माइनस कर लें 5x, ये राइट साइड से 5x इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू में आ जाएगा 20 और ये -18 राइट साइड में अगर हो गया +18, तो x इक्वल टू 38। फोर्थ पार्ट है, ये एक रेशो गिवन है, हमने इसको रेशो को लिख लिया और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। तो इसके बाद x इंटू ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसी के अकॉर्डिंगली p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का फार्मूला हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ओवर p प्लस क्यू आ गया, इंटू मल्टीपल में है x इक्वल्स टू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर और मल्टीप्लिकेशन में है p माइनस क्यू होल स्केयर। अब देखिए कि ये पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर बोथ साइड में मल्टीपल है, कैंसिल हो जाएगा,
तो लेफ्ट साइड में फिर आ जाएगा x ओवर p प्लस क्यू इक्वल टू में ये p माइनस क्यू की सिंगल पावर है और राइट साइड में p माइनस क्यू की पावर स्क्वायर थी, 2 पावर थी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद फिर आ जाएगा x ओवर p प्लस क्यू इक्वल टू p माइनस क्यू। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये p प्लस क्यू राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया, p माइनस क्यू इंटू हो गया p प्लस क्यू। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू का फार्मूला बन जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सो x की वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।